कालंद की सरसब्ज वादियां बताती थीं कि लोग मेहनत कश हैं, मगर किस्मत उन पर मेहरबान न थी। आमिर के माँ बाप दिन रात मेहनत करते। बाप जमींदार की जमीन पर हल चलाता और माँ दूसरों के घरों में काम करती। आमिर उनका सबसे छोटा बेटा था। उसने कबीले के आलम से कुछ तालीम हासिल की थी, मगर उसके पास कोई रोजगार न था। उसकी दो बड़ी बहनें रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थीं, क्योंकि उनके पास जहीज के लिए कुछ न था। आमिर के माँ बाप हर पल परेशान रहते कि कब उनकी जिंदगी बदलेगी। आमिर का बचपन का दोस्त था जाहिद, जो इसी बस्ती का रहने वाला था। गांव से कुछ दूर एक घना और अंधेरा जंगल था, जिसके बीचों बीच एक खंडर हवेली खड़ी थी। कहते हैं कभी ये जंगल एक बड़ी बस्ती का हिस्सा था, जो सीलाब की तबाही में बर्बाद हो गई। मगर वो हवेली जो अब खंडर बन चुकी थी, आज भी वैसी ही खड़ी थी। कबीले वालों में उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि ये हवेली एक अमीर सरदार की थी, जो मरने से पहले अपना सारा खजाना इसी हवेली में छुपा गया था। एक दिन आमिर और जाहिद जंगल के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। जाहिद ने कहा, काश हमें वो खजाना मिल जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आमिर ने जवाब दिया, कोई भी खौफ की वजह से उस हवेली तक नहीं जाता, मगर हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये बात सुनकर दोनों ने हवेली जाने का खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने अपने घर वालों को कुछ न बताया और उसी रात हवेली की तरफ निकलने की तैयारी कर ली। आमिर ने रात का खाना जल्दी खाया और चादर ओढ़कर लेट गया, घर वालों के सोने का इंतजार करते हुए। उसे मालूम था कि जाहिद गली के निकट पर उसका इंतजार कर रहा है। रात के ठीक 12 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, आमिर चुपके से उठा और घर से निकल गया। वो जाहिद के पास पहुंचा, जो गली के निकट पर खड़ा था। दूर कहीं जंगली कितों के भूंकने की आवाजें आ रही थीं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में कदम रखते ही उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जो अंधेरे में हल्की सी रोशनी बखेर रही थीं। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आने वाली खौफनाक आवाजें सुनकर इन पर दहशत तारी हो गई। जाहिद कांपते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, लगता है हमसे बड़ी गलती हो गई। मगर आमिर ने हिम्मत न हारी। वो बोला, जब यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर जाकर खजाना तलाश करें। उन्होंने हवेली का भारी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कई चमगादड़ें चीखती हुई उनके चेहरों से टकराएं और उड़ गईं। जाहिद का जिस्म खौफ से कांप रहा था, मगर आमिर अपने इरादे में पख्ता था। वो अपने मकसद को हर हाल में पूरा करना चाहता था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उनके कानों में किसी के रोने और चीखने की प्रासरार आवाजें पड़ें। जाहिद डर कर बोला, ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो वापस चलते हैं। मगर आमिर पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने जाहिद को तसल्ली दी, ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। जाहिद ने साफ इनकार कर दिया, हरगिज़ नहीं, मैं वापस जा रहा हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। वो पलटकर गांव की तरफ भाग गया, आमिर को अकेला छोड़कर। अब आमिर अकेला था, हाथ में मिशाल लिए उस कमरे की तलाश में जहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और खौफ उसके दिल में गहराई तक समाया हुआ था, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। आखिर वो इस कमरे के सामने पहुंच गया जहां से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। कमरे का दरवाजा देखकर उसके दिल में दहशत छा गई। आमिर ने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। अंदर गहरा अंधेरा छाया था। मुशाल की मध्यम रोशनी से वो इधर उधर देखने लगा। अचानक मिशाल की रोशनी एक अलमारी के सामने पड़ी, जहां एक लड़की खड़ी थी। इसके लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे और उसने सफेद लिबास पहन रखा था। इसे देखकर आमिर के मुंह से चीख निकल गई। लड़की अचानक पलटी और आमिर हैरान रह गया। वो लड़की निहायत खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसा उसने सोचा था कि कोई खौफनाक भूतनी होगी। लड़की ने अपने हाथ से मुंह दबाया, वो खुद भी डरी हुई लग रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। आमिर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, घबराओ मत, मैं कोई भूत नहीं, न ही कोई बरी रूह। मैं भी उसी की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। आमिर हैरान होकर बोला, क्या मतलब? लड़की ने कहा, मैं भी खजाना ढूंढने आई हूं।
मेरा ताल्लुक भी एक गरीब कबीले से है। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। आमिर उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? लड़की ने किताब दिखाते हुए कहा, यह किताब मुझे उस अलमारी में मिली। इसमें लिखे अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। आमिर ने किताब खोलकर देखी तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। किताब में लिखा था, तुम इस खजाने को इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ से आज़ाद न हो जाऊं, और जो एक बार उस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये पढ़कर दोनों खौफजदा हो गए। आमिर बोला, हमें खजाना मिले या ना मिले, मगर हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो कौन है जो आज़ाद होना चाहता है? लड़की ने कहा, मुझे मालूम है कि इस हवेली के नीचे एक तहखाना है, मगर उसका रास्ता नहीं पता। आमिर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम? लड़की बोली, मुझे इस हवेली के बारे में सब कुछ पता है। दोनों इस कमरे से निकलकर हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और तमाम खिड़कियां खटखटाने लगें। खौफनाक माहौल में दोनों के कदम जैसे जम गए। लड़की बोली, हमें जल्द से जल्द वो तहखाना ढूंढना होगा, शायद वहां कोई राज छिपा हो। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। आमिर के हाथ में मिशाल थी और लड़की किताब थामे थी। वो किताब के सफ़हात पलट रही थी, मगर कोई सराग ना मिला। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और एक सफ़ेद कागज़ लड़की के कदमों में आ गिरा। आमिर ने कागज़ उठाया। इस पर लिखा था, जिस तहखाने की तुम तलाश कर रहे हो वो इस हवेली के सबसे छोटे कमरे में है। लड़की ने इशारा किया, मुझे पता है वो छोटा कमरा कहाँ है। वो एक तंग दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही बदबू और मकड़ियों के जालों ने खौफनाक माहौल बनाया। आमिर मायूस होकर बोला, यहाँ तहखाना कहाँ है? लड़की ने एक छोटी खिड़की खोली और वहाँ तहखाना नजर आया, जहाँ गहरा अंधेरा छाया था। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई भी तहखाने में उतरने को तैयार न था। लड़की ने किताब मजबूती से थामी और बोली, हमें उसकी मदद करनी होगी। अगर हम उसे आज़ाद करेंगे तो शायद हमें भी रास्ता मिल जाए। आमिर ने सोचा, जब ये लड़की नहीं डर रही तो वो क्यों डरे? दोनों तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। अंदर से रोने और सिसकियों की आवाज़ें तेज हो रही थीं। मशाल की रोशनी में आमिर ने एक बंद कमरा देखा जहां से आवाज़ें आ रही थीं। लड़की ने बुलंद आवाज़ में कहा, मेरा नाम आलिया है। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम बता सकती हो तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? अचानक दरवाज़ा जोर से बजने लगा। आमिर का दिल धक धक कर रहा था। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? ये दरवाज़ा इस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक तुम उसके बाहर लगा ताला न तोड़ दो और उस पर बंधे काले धागे की ताकत खत्म न कर दो। आमिर और आलिया ने ताला तोड़ना शुरू किया। अचानक चीखों का सिलसिला तेज हो गया। अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, रख जाओ, अगर ये आज़ाद हो गई तो तुम्हें मार देगी। आमिर के हाथ रख गए, मगर आलिया बोली, ये सिर्फ धोखा है, काम जारी मर्तबा जारी रखो। थोड़ी सी मेहनत के बाद ताला टूटा और दरवाज़ा जोर से खुला। एक रोशनी कमरे से बाहर आई और कोई धुएं की मानंद उनके दरमियान से गुजरकर गायब हो गया। खामोशी छा गई। आलिया ने कांपती आवाज़ में कहा, लगता है वो आज़ाद हो गई। दोनों तह खाने से निकलकर ऊपर पहुंचे, मगर हवेली का दरवाज़ा अब भी बंद था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, जब तक तुम इस अंधेरे का राज न जानोगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दोनों पलटे तो एक सफ़ेद लिबास में लड़की खड़ी थी जिसके लंबे बाल थे। वो बोली, मैं वही हूं जो 20 साल से उस तह खाने में कैद थी। मैं कोई इंसानी लड़की नहीं, एक जिन ज़ादी हूं। उसने बताया कि एक ताकतूर जादूगर ने उसे कैद किया था। तुमने मुझे आज़ाद किया, उसके लिए शुक्रिया। वो ख़जाना उस हवेली में ही है, तलाश करो, तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर वो गायब हो गई। आमिर और आलिया का खौफ ख़त्म हो गया। आलिया ने बताया कि वो इस जादूगर की बेटी है। ये किताब मेरे वालिद की थी, मैं उनकी गलतियों को दुरुस्त करने आई थी। उसने अपने वालिद के कमरे से सोने चांदी के ज़ीवरात निकालकर आमिर को दे दिए। ये तुम्हारा हक है। अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल गया। दोनों जिंदा बाहर निकल आए। आमिर ने खजाना अपने माँ बाप को दिखाया और उनकी जिंदगी बदल गई। जाहिद को शर्मिंदगी हुई कि उसने आमिर को अकेला छोड़ दिया था। कुछ अरसे बाद आमिर की मुलाकात शहर में आलिया से हुई।
दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के और उन्होंने शादी कर ली। उनका निकाह शानदार था और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हिम्मत, कुर्बानी और इंसानियत की है। क्या आप ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं? ये कहानी पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मज़ा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।